हरे कृष्णा दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जो व्यक्ति को तोड़ कर रख देता है। जब हमारा सब कुछ बिखर जाता है, इस तरह की स्थिति में हम सभी अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। वास्तव में यह हमारे हौसले की परीक्षा की घड़ी होती है। हमें कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी स्थितियों को बदल सकते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बार बार गिरने के बाद भी आसमान की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। दोस्तों, इस बात को साबित करने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठकर रो रहा है। वे उसके पास गए और बोले, क्या हुआ है वर्ष, तुम क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर वह व्यक्ति की सिसकी थम सी गई और वह अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दी। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया है। यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है। यही बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा बस कि तुम्हारा किस्मत खराब है? जरा मैं तो जानूं कि तुम्हारा किस्मत क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता है। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी ज्यादा बारिश होने लगती है, फसल बर्बाद हो जाती है। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने अपने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार भी नहीं चल रहा है। शुरू में मेरे परिवार वाले ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके लिए ही कर रहा था। अब वो लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति की एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार तो अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देखो और कुछ सीखो। हमें तो लगता है कि मेरे बस का कुछ नहीं है। उन लोगों की बातें सुन कर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे बस की कुछ नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहाँ आया हूँ इसी इरादे से, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए यहाँ एकांत में बैठा विलाप कर रहा हूँ। आनंद बोले, ओह ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक और मेरा हर काम खराब हो जाता है। दूसरी ओर मेरा मित्र है जो कि हर समय मुझे नीचे दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? व्यक्ति ने बोला, हाँ, मैं उनकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूँ। उस व्यक्ति ने जवाब दिया। आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? उनका सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता है जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी मिलेगी? आनंद ने प्रश्न किया। वह व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे खुशी होगी।
इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। आनंद बोला, अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा न कहे महात्मा, उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। आनंद बोले, जब तुम किसी से आशा बांध लेते हो तो उस पर निर्भर हो जाते हो। ऐसे में हमारी खुशी और दुखी में उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कहते हुए आनंद ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्चे ही कह रहा है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो सके तुम इसके लिए उनका धन्यवाद भी कर सकते हो। तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहा है, तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलता की कहानियाँ नहीं सुनाएगा। तब वह अपनी असफलता की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपने बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारे मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आ रहा था, उसी तरह उसे भी तुम्हें देखने के बाद उतना ही मजा आएगा। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल है। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं। वे भी मुझे गलत कहते हैं और अब तो वो मेरे साथ भी नहीं है। आनंद बोले, मैं सब समझ गया। तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र परिवार वाले सब मतलबी है, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने के लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ेगी। आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे का भाव बदल सा गया। वह बोला, आप सही कह रहे हो, मैं समझ गया। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। मैं फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा। जब तक सफलता नहीं मिलेगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले कि इस डिबिये को हमेशा अपना पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख में भी बाहर निकाल लेगा, लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता न सूझे और तुम्हें लगने लगे कि सब व्यर्थ है।
यह दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। इस व्यक्ति ने आनंद को धन्यवाद दिया और डिबिया को लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार प्रारंभ किया। उसका व्यापार चल निकला और अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उनके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। अब वह भूतकाल का रोना छोड़ चुका था और भविष्य की बात की चिंता करने लगा। बस अपने वर्तमान को संवारने लगा और जो कुछ भी वह करता था वह अपने लिए करता था, अपनों के लिए करता था, इसलिए वह प्रसन्न था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य में पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दिया। उसने इस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उसके सैनिक ने चारों ओर लूट मार मचा दी। उन्होंने व्यापार का सारा धन लूट लिया। उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसने अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चित्कार सा गया। वह कैसे अपने बच्चे को इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसने एक बार फिर निराश होने लगा। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं रहा। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंत यही जीवन समाप्त ही होता है। तो फिर ऐसे में जीवन रहने का क्या फायदा है? इससे तो अच्छा है कि वह अपना जीवन समाप्त कर ले। लेकिन तभी उनके दिमाग में आनंद की दी हुई डिबिया की बात आई। उसने उत्साह के साथ उसे खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची में कुछ लिखा हुआ था। पढ़कर उसकी आंखें आगे छाया हुआ निराशा अंधेरा छट गया और वह मुस्कुरा पड़ा। पर्ची पर लिखा हुआ था कि यह समय भी बीत जाएगा। उसने डिबिये को अपनी मुट्ठी के भीतर बंद कर लिया। एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़े तो निराश न हो। अपने अतीत पर शोक मत करे, न ही भविष्य की चिंता करे और न ही वर्तमान को जिए, और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करे। यकीनन जल्द ही आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।